हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग भारत के महान व्यक्तित्व इसके 8वीं कड़ी में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इनके व्यक्तित्व को जानेंगे। प्रकाश अभी बुझा नहीं, बल्कि वह तो हजारों लाखों को प्रकाशित कर चुका है। एक ऐसे ही महान शख्सियत थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने केवल एक राजनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी बनकर भी देश सेवा की। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उनके शासनकाल में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। इससे 3 वर्ष पहले चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के युद्ध समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु का रहस्य अभी भी बरकरार है। कई बार उनके बेटों के कहने पर, गुजारिश पर ये बात सामने आई कि उनके मृत्यु का रहस्य खुले, लेकिन ये कहकर रोक दिया गया कि इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होंगे। शास्त्री जी के मृत्यु का रहस्य आज भी बरकरार है। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब हम लोग जानेंगे उनके जीवन के विषय में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के छोटे से शहर मुगलसराय में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। यानी इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। उनके पिता स्कूल शिक्षक थे। उनकी मृत्यु तब हो गई जब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 1.5 वर्ष के थे। उनकी माँ दुलारी देवी पति के निधन के बाद अपने 3 बच्चों को अपने पिता के घर ले गईं। लाल बहादुर गरीबी में पले बढ़े, लेकिन उनका बचपन काफ़ी खुशहाल था। शास्त्री जी को वाराणसी में उनके चाचा के साथ रहने के लिए भेजा गया ताकि वे आगे पढ़ सकें। उनके चाचा उन्हें नन्हे कहकर बुलाया करते थे और वह भरी गर्मी में भी
बिना जूते चप्पल के कई मील पैदल चलकर नदी को तैरकर स्कूल जाते थे। जैसे जैसे बड़े हुए लाल बहादुर शास्त्री विदेशी सामानों से मुक्ति के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। लाल बहादुर शास्त्री 16 वर्ष की आयु में ही गांधी जी के साथ देशवासियों के लिए असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। हालांकि इस फैसले से उनकी मां की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, लेकिन लाल बहादुर ने देश सेवा का अपना मन बना लिया था। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में काशी विद्यापीठ में शामिल हो गए और उन्होंने शास्त्री की डिग्री लेने के बाद अपने नाम के जो सरनेम था श्रीवास्तव, उसको हटाकर यहीं शास्त्री जोड़ लिया था। वहाँ यानी काशी विद्यापीठ में वह देश के महान बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री को गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल भेजा गया। तब वे महज 17 वर्ष के थे, यानी नाबालिग ही थे। स्वतंत्रता के बाद परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने सार्वजनिक बस में महिला ड्राइवरों व कंडक्टरों के प्रावधान की शुरुआत की। अपनी शादी में दहेज के रूप में उन्होंने खादी का कपड़ा और चरखा स्वीकार किया। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया और उसी में भाग लेने के कारण 2 साल जेल में भी रहे। जब वे गृह मंत्री थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार निरोध समिति की पहली समिति शुरू की। उन्होंने खाद्य उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति को भी स्वीकार किया। देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। वह एक उच्च आत्मसम्मान और नैतिकता के साथ एक उच्च अनुशासित व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके पास कार नहीं था। आशा है पूर्व प्रधानमंत्री जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनसे जुड़ा हुआ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।